नारी नाज पाक फौज के तर्जमान और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बड़ी एलिगेंटली मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने बातचीत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक वाज़े और जामे पाक अफगानिस्तान पॉलिसी पेश की गई, जिसमें यह वाज़े कर दिया गया कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखना मजीद काबिल कबूल नहीं और अफगानिस्तान को अब फैसला करना होगा, चाहे वो पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है या फितना और खारिज की हिमायत जारी रखना चाहता है। इसके अलावा सियासी कुव्वतों की तरफ से फितना और खारिज से मुज़ाकरात की तजावीज़ को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकसर मुस्तरद कर दिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 9 मई के केसेस के बारे में कहा कि ये तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जा रहे हैं। इसके मास्टरमाइंड्स और सहूलतकारों को जल्दी कानून के कटहरे में लाया जाएगा और किसी भी किस्म का गैर मुल्की दबाव, चाहे वो अमेरिका, बरतानिया, यूरोप या अरब ममालिक से हो, कबूल नहीं किया जाएगा। फैज़ हमीद के ट्रायल के हवाले से उन्होंने कहा कि ये पाक फौज के अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम का मजहर है। चाहे कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो कानून तोड़ेगा या सियासत को रियासत पर तरजीह देगा तो उसे इंसाफ के कटहरे में जरूर लाया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान पेश आने वाले वाकयात को दहशतगर्दी करार दिया। उन्होंने इसकी इब्तिदा 2014 के वाकयात से जोड़ी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान टेलीविजन के दफातर पर हमला किया और पार्लियामेंट पर धावा बोलने की कोशिश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाक फौज बतौर कौमी अदारा किसी भी सियासी जमात से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करती। पाक फौज का हमेशा मुंतखब हुकूमत के साथ एक प्रोफेशनल ताल्लुक होता है और ये ताल्लुक गैर सियासी होता है। उन्होंने कहा कि ये खुशाइंद है कि सियासी जमातें और हुकूमत आपस में मुज़ाकरात करें और मसाइल का हल निकालें। कुरम के वाकयात के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मिसप्लेस गवर्नेंस प्रायोरिटीज़ की एक वाज़ेह मिसाल है। इस मामले को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत में ये ज़मीन के तनाज़े का मसला है जिसे सियासी हुकूमत को हल करना होगा। ये दहशतगर्दी का मामला नहीं, बल्कि ज़िले इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत का काम है इसे फौरी तौर पर हल करें। DGISPR ने बताया कि रवां साल दहशतगर्दी के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में नुमाया कामयाबियां हासिल की गईं। 2024 में 925 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जिनमें कई बड़े दहशतगर्द भी शामिल हैं, जबकि 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। 2 खुदकुश बमबारों को हिरासत में लिया गया, 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए और 383 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।